अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का खुराक है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, अध्यापकों अध्यापिका वर्ग व मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं नीता ठाकुर आज आपके समक्ष स्वतंत्रता, राष्ट्र निर्माण व देशभक्ति पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर हमारे देश को 1947 में आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान विदेशी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, परंतु तब भी वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटियां थी। ना सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, कि मैं भारत की हूँ। ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। के युद्धों में सुहाग खो देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा होने पर भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे घबरा मत जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। महोदय जी, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। वो भी हम ही थे जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम बचाना भी जानते हैं और मारना भी। हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए फायर जेट्स बनाई, संगीनें बनाई, और जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर दया करे। हम आंधियों के उजाले बिजली के प्याले हैं, हम आंधियों के उजाले बिजली के प्याले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है इस जमीन में तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए हर एक जवान को, पुलिस प्रशासन, हर एक किसान को, हर उस आदमी को जो पूरी ईमानदारी लगन के साथ देश के कार्य करने में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी उन सभी लोगों को जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं भारत की बेटी आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने वतन को आगे ले जाना। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई यही कहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान
जय भारत।